हाँ जी। नफरत से जो भरा हुआ है नफरत ही फैलाएगा, सच्चे दिल से कभी किसी को प्यार नहीं दे पाएगा। तो अगर ये दिखावे की भी बात आती है कि कोई इंसान अगर अंदर से पत्थर दिल है, एक उसमें सिर्फ नेगेटिव भावनाएं ही भरी हुई हैं, तो उससे ये उम्मीद करना कि वो एक हर एक तक प्यार पहुंचाए, तो वो कुछ समय दिखावे के लिए तो ज़रूर कर सकता है कि यहाँ अगर मैं एक अच्छा इंसान बनने का एक्टिंग कर लूँ कुछ देर, तो इससे मेरा ज़रूर फ़ायदा तो हो सकता है, सबकी नज़रों में भी ऐसे आ जाऊं कि हाँ एक अच्छे कर्म रहते हैं मेरे, एक अच्छी सोच रहती है मेरी। पर वही बात कि अगर एक हमने आदत अगर कुछ बनाई हुई है, जैसे अगर हमें गाली देने की आदत हो, तो फिर हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। वो सिर्फ हमारे घर की चार दीवारों तक हमारी भाषा ऐसी ख़राब नहीं होगी, वो फिर हम बाज़ार जाएंगे तो दुकानदार से भी वैसी भाषा का प्रयोग करेंगे, किसी के शादी के अवसर पे जाएंगे तो वहाँ मेहमानों से ऐसी बातचीत बोली एक मुंह पे बैठेगी, और फिर चाहे मुंह से कितने भी मीठे बन जाएं, कहीं ना कहीं हमारा नेचुरल वो जो शब्दों का प्रयोग है वो भी निकल जाता है। तभी ऐसा कहा जाता है कि सबको घरों में भी इतने केयरफुल होना है कि कहीं भी एक अगर खास करके छोटा बच्चा घर में हो जिसकी ऑब्जर्वेशन स्किल इतनी तेज़ होती है, तो वो तो हमारे शब्द और व्यवहार बहुत ही जल्दी पकड़ेगा। तो कैसे हमें फिर हर जगह अपने अंदर बाहर से एक होके एकदम साफ, भोली भी बाहर एकदम साफ अपने शब्द भी रखने हैं, मन के भाव भी रखने हैं, कि हम कहीं पे भी ऐसा भी मौका आए तो चूक ना हो जाए। जब अंदर ही हमारी पवित्रता होगी तो कोई भी स्थिति आए, कोई कितना भी कुरेदे, तो अंदर से पवित्रता ही उस तक निकल के आएगी। जैसे एक नेचुरल सी बात है, अगर किसी के अंदर सुमिरन इतना भरा होता है तो सड़क पे अगर हम किसी और का मान लो एक्सीडेंट भी होते नज़र से देखते हैं तो मुंह से एकदम तुही निरंकार निकलता है। कोई व्यक्ति अगर गिरता है तो एकदम उसको उसी समय उठाते वक्त मन से सिमरन ही निकलता है। और यही अगर हमारी सोच विचार ऐसी हो कि किसी को देख के नेचुरली वो हंसने की बात या एक गाली की बात आए, तो फिर हम उस समय भी जब वो ज़रूरत है तो हमारे अंदर से फिर वो पावन पवित्र भाषा भी नहीं निकल सकेगी। हम फिर यही करेंगे कि एक दूसरे के लिए एक बुरी भाषा का प्रयोग करेंगे। एक जहाँ ये नफ़रत की भी बात आ रही है, अक्सर देखा जाता है कि हमारे आसपास रहने वाले ही हमसे इतनी नफ़रत करते हैं, इतना मन में ये भाव रखते हैं कि अगर घर के अंदर ही सदस्य या काम पे भी देखें कि एक किसी की सक्सेस हो रही है तो उसकी टांग खींच के उसको नीचे लाकर उसके ही कंधे पे अपनी सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ना चाहेंगे, कि किसी के हालातों का एक मिसयूज़ करके अपना नंबर बढ़ाना, जिसको कहते हैं कि हमारा इसमें नाम हो जाए, ऐसा कुछ करने का प्रयत्न करते हैं। कि कैसे एक नफ़रत जहाँ है तो बात वही होती है काफ़ी बार तो कि बाहर अगर कोई कह रहा है जो इतना मायने नहीं रखता, उसका तो पत्थर मारना भी वो दर्द नहीं करता, पर अपने जब फूल भी फेंकते हैं तो वो फूल भी चोट ही देगा। तो कैसे एक मन में रखते हुए कि जैसे बार बार दासी को आज मन बार बार भरा हुआ है उसी टॉपिक पे ही, तो इसलिए वही लग रहा है कि ऐसे तो बहुत रहे हैं एंटी ग्रुप्स, कोई ना कोई अलग अलग बातों की अफवाहें फैलाता ही रहा है, तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता था। पर आज जब संगत के सदस्यों ने ही ये बात करी तो फिर वो फूल भी बहुत ज़ोर से एक ठेस पहुंचा गया है। तो दासी जहां आप संगत माँ के आगे अपने लिए भी शक्ति मानती है कि कैसे एक ये समय को भी आराम से एक स्मूथली निकल जाए। जिसने नफ़रत देनी है वो तो सिर्फ नफ़रत ही देगा, वो तो फिर एक अगर संगत से जो जुड़े भी हुए हैं सच्चे मन से इस निराकार से, कोशिश उनकी रहेगी कि इनको किसी तरह भ्रम में डाला जाए, इनको किसी तरह ऐसे पीछे किया जाए
ताकि फिर वो पीछे होएं और हम जो दिखावे वाले हैं हम आगे आ जाएं और हमारा नाम हो। तो ऐसे अपनी भक्ति हमें नहीं खराब करनी उन चंद व्यक्तियों के पीछे जिनकी सोच ही नेगेटिव है, जो एक नफ़रत से ही अपने जीवन में हर कदम को बढ़ाते हैं आगे, एक बुरे भावों को लेकर। तो कैसे एक सही मार्ग, एक इस निरंकार पे ही टिकना, ये जो एकमात्र बिंदु है हमारा कि कैसे इस परमात्मा से जुड़े, क्योंकि यही स्थिर है। एक टेम्पोरल एक कोई एपिसोड्स होते हैं तो मन का ये ऊपर नीचे होना तो लाजमी है, पर कैसे उसको लॉन्ग टर्म बात नहीं मन पे बिठा लेनी, कैसे फिर इसी निराकार का सहारा लेकर इस परमात्मा के ऊपर अपने मन को आधारित करके इसकी स्थिरता से ही खुद स्थिर होना, और वही एक हमारे लिए सदुपयोगी एक जीवन भी हो जाएगा। ये मन एक स्थिर होकर ही, जितना स्थिर है उतना ही एक स्मूथली हम अपने जीवन को चला पाएंगे, क्योंकि ये छल कपट करने वाले, नफ़रत करने वाले तो हर मोड़ पर मिलेंगे और ऐसे ही भ्रमित भी वो करते रहेंगे। किसी का एक पीसफुल दिन जा रहा हो तो उनकी कोशिश रहेगी कि कैसे कुछ इनके जीवन में ऐसा किया जाए कि इनके मन पे चोट पहुँचे। तो अगर ऐसे करने वालों का ये कर्म से वो नहीं चूक रहे तो हमें एक अपने मन को खुद ही शांत करना होगा, और ये शांति सिर्फ इस निरंकार प्रभु के आश्रय जब इसके साथ एक एकमिक हो गए तो ही वो प्राप्त हो पाएगी।